नमः शिवाय। बोलो श्री भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। ये ज्योतिर्लिंग गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुर पहाड़ी पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में ये कथा दी गई है। प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वह काम रूप प्रदेश में अपनी माँ के साथ रहता था। वह महाबली राक्षस रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिताजी को नहीं देखा था। उसके होश संभालने से पहले ही भगवान राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया गया था। जब वह युवावस्था में हुआ तो उसकी माता ने उसको सारी बात बताई। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी द्वारा अपने पिता के वध की बात सुनकर वह महाबली राक्षस अत्यंत क्रोधित हो उठा। अब वह निरंतर भगवान श्री हरि के वध का उपाय सोचने लगा। उसने अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजयी होने का वर दे दिया। अब तो यह राक्षस ब्रह्मा जी के उस वर के प्रभाव से सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा, कष्ट देने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण करके इंद्र आदि सारे देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। पूरे देवलोक पर भीम का अधिकार हो गया। इसके बाद उसने भगवान श्री हरि को भी युद्ध से परास्त कर दिया। श्री हरि को पराजित करने के पश्चात उसने कामरूप के परम शिव भगत राजा सुदक्षिण पर आक्रमण करके उसके मंत्रियों सहित बंदी बना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसने सारे लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके अत्याचार से सारे वेद पुराण शास्त्र एकदम लोप हो गए। वह किसी को कोई धार्मिक कार्य नहीं करने देता था। इस प्रकार यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय आदि के सारे काम एकदम रुक गए। उसके अत्याचार की भीषणता से घबराकर ऋषि मुनि और देवगण भगवान शिव की शरण में गए। उनसे अपना और सारे प्राणियों का दुख बताया। उनकी ये प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं शीघ्र ही इस अत्याचारी राक्षस का संहार करूँगा। उसने मेरे प्रिय भगत कामरूप नरेश सुदक्षिण को भी सेवकों सहित बंदी बना लिया। वह अत्याचारी असुर अब और अधिक समय तक जीवित रहने का अधिकारी नहीं है। भगवान शिव से यह आश्वासन पाकर ऋषि मुनि और देवगण अपने अपने स्थान पर वापस लौट आए। इधर राक्षस भीम के बंदीगृह में पड़े हुए राजा सुदक्षिण ने भगवान शिव का ध्यान किया। वे अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर पूजा अर्चना कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख क्रोधित होकर राक्षस भीम ने अपनी तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, किंतु उसकी तलवार का स्पर्श उस लिंग से भी नहीं हो पाया और उसके भीतर से साक्षात शंकर जी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से उस राक्षस को जलाकर वहीं भस्म कर दिया। भगवान शिव जी का यह अद्भुत कार्य देखकर सारे ऋषि मुनि और देवगण वहां इकट्ठे होकर उनकी स्तुति करने लगे। उन लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महादेव, हे देवों के देव, आप लोक कल्याण के लिए अब सदा के लिए यहीं परम पवित्र स्थान पर यहीं अब निवास करो। ये क्षेत्र शास्त्रों में अपवित्र बताया गया है। आपके निवास से यह परम पवित्र स्थान बन जाएगा। भगवान शिव ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने लगे। उनका यह ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। शिव पुराण में अध्याय 11 से 21 में ये कथा पूरे विस्तार से बताई गई है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अपरंपार है।
इसके दर्शन का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम नमः शिवाय। बोलो विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। ये विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्तर भारत की प्रसिद्ध नगरी काशी में स्थित है। इस नगरी का प्रलय काल में भी कभी लोप नहीं होता। उस समय भगवान अपनी वास भूमि इस पवित्र नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर पुनः यथास्थान रख देते हैं। सृष्टि की आदि स्थली भी इसी नगरी को कहा जाता है। सृष्टि की रचना भी काशी से ही शुरू हुई थी। यहाँ भगवान विष्णु ने इस स्थान पर सृष्टि कामना से तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। अगस्त्य मुनि ने भी इसी स्थान पर अपनी तपस्या द्वारा भगवान को संतुष्ट किया था। इस पवित्र नगरी की महिमा ऐसी है कि जो प्राणी यहाँ अपने प्राण त्याग देता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर उसके कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से पापी प्राणी भी सहज भवसागर की बाधाओं को पार कर जाता है। अर्थात जो भोग विलास में आसक्त है, अधर्म निरंतर लगातार अधर्म करता है, यदि वह मनुष्य भी इस काशी में अपने प्राण त्याग देता है उसको भी पुनः संसार बंधन में नहीं आना पड़ता। मत्स्य पुराण में इस नगरी का महत्व बताते हुए कहा गया है, जप, ध्यान और तप, ज्ञान रहित, दुखों से पीड़ित मनुष्य के लिए काशी ही एकमात्र परम गति स्थान है। श्री विश्वेश्वर के आनंद कानन में दशव मेघ, लोलार्क, बिंदु माधव केशव और मणिकर्णिका ये 5 तीर्थ प्रधान हैं। इसी से ये मुक्ति का स्थान कहा जाता है। इस परम पवित्र नगरी के उत्तर की तरफ ओमकारेश्वर और दक्षिण में केदारनाथ और बीच में विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग है। प्रसिद्ध विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग पुराणों में इस प्रकार कथा दी गई है। भगवान शंकर पार्वती का पाणी ग्रहण करके कैलाश पर्वत पर रह रहे थे, लेकिन वहाँ पिता के घर में विवाहित जीवन बिताना पार्वती को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा, आप मुझे अपने घर ले चलिए, यहाँ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। सारी लड़कियाँ शादी के बाद अपने पति के घर जाती हैं, मुझे पिता के घर में ही रहना पड़ रहा है। भगवान शिव ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। वह माता पार्वती को साथ लेकर अपनी पवित्र नगरी काशी में आ गए। यहाँ आकर वे विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। शास्त्रों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन किया गया है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन से मनुष्य समस्त तापों से छूट जाता है। प्रतिदिन नियम से विश्वेश्वर के दर्शन करने वाले भक्तों को भगवान शंकर के शिव